जिंदल इज फॉर द रिच एंड आई एम 100% कन्विंस्ड। तुम्हें पता है जिंदल में हर थर्सडे को एक पार्टी थ्रो की जाती है एंड जिसकी वजह से आसपास के सारे क्लब्स फुल बुक्ड होते हैं। Only 7 to 8 students got placed. For placements, Jindal counts जो पर्सनल फर्म्स खुद की फर्म्स में तो अर्निंग के लिए साइड अर्निंग के लिए स्टार्टेड दिस कोर्स ऑल्सो। ये सभी जो फेस्ट होते हैं ये सभी स्टूडेंट्स ही हैंडल करते हैं. देयर इज नो इंटरफियरेंस फ्रॉम. But you were very raw and real. I felt really unsafe. 8-9 बजे because हर Thursday night we have a party for Jindal students. तो we have आसपास के जितने भी clubs they are occupied with Jindal के students only. Everyone on the internet talks about private law school placements, but nobody actually talks about what actually happens in the campus. The pressure, the internships, the placements, the fake expectations, the parties, the loneliness, the networking culture, and whether an extremely expensive course is actually worth it. So today I sat down with a student at OP Jindal who was also my favorite student during her CLAT days for one of the most raw and unfiltered conversations that I've ever had. No PR answers, no scripted opinions, just the truth. From placements and foreign exchange programs to dating culture, fest life, academics, internships, and you can count them all. The reality behind the dream law school image. This podcast is going to, for sure, trigger a lot of people. So watch this till the end. मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है. आई थिंक पीपल आर गोइंग टू बी वेरी कीन ऑन नोइंग कि एक जिंदल में पढ़ने वाले व्यक्ति को कैसा लगता है इस चीज के बारे में. ठीक है कि जिंदल ऑब्वियसली वी नो कि डिग्री इज ऑलमोस्ट 40 to 50 lakhs. करेक्ट कि मतलब इतना ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान अगर इतना ज्यादा मनी स्पेंड कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन होती होगी. सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी कितनी डिफरेंट है? एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी और नेगेटिव सेंस में आ रही थी. पर्सनली जिंदल आना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी. कोई इंसान फ्लैट देता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली जिंदल नहीं होती है. तो फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा तो नहीं जिंदल नहीं जाना है. आई ट्राई फॉर सम वॉइसेस एंड ऑल बट माय पेरेंट्स वर कीन इनफ टू लेट मी कम हियर. एंड जो भी एक्सपोजर उनको मिलता है उनके अराउंड जो लोग थे उन्होंने बोला कि जिंदल इज रियली नाइस प्लेस जहाँ पे बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, पढ़ाई अच्छी है, ये सब कुछ. बट मैंने जितना अपने फ्रेंड सुना था, जितने मेरे सीनियर्स थे, तो मेरे ना अंदर एक नोशन हो गया था कि रिच ब्रैड किड्स ऐसे एंड आई विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट. तो एग्जैक्टली तो बट एज सून एज आई केम हियर आई इवेंचुअली फाउंड माय टाइप ऑफ पीपल. इसके कारण इट वाज रियली इजी. माय रूममेट्स आर रियली नाइस टचवुड. सो उनके कारण जिंदल लाइफ हैज बीन रियली इजी फॉर मी. ऑल्सो एकेडमिक्स वाइज जिंदल इज एक्सीलेंट, द फैकल्टी इज एक्सीलेंट. तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, वो मीट भी हुई. कुछ ऐसा था कि हाँ लोगों के कारण आई हैड टू फेस इश्यूज. आई गेस तो सभी के साथ होता है जो भी जिंदल में आता है. उसके अबव एवरीथिंग इज रियली नाइस. सो फार सो गुड. Next 30 seconds are extremely important for you because only 5% of the whole CLAT aspirants reach an NLU and only 1% reach the top NLUs. But honestly, cracking CLAT, getting a good rank, and then reaching the top NLUs is not that hard. You just need the perfect guidance and the perfect roadmap for covering your basics and doing your practice. Introducing CLAT Prep with Chia by CLAT Network. What do you get in my course? Live and recorded classes that are conducted by literal NLU graduates. Hard copy study material, one-to-one mentorship with your teachers. So go check the link in description and watch this video till the end. परफेक्ट. सो जैसे स्कॉलरशिप की बात करते हैं लोग, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि इतना ज्यादा फीस देखने के बाद कितना भी इंसान कीन हो जाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो सोचता है कि यार थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए, थोड़ा स्कॉलरशिप मिल जाए, थोड़ा लोन कर लेंगे एक्सेट्रा. तो स्कॉलरशिप की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है जिंदल में एंड क्या वो ग्राउंड रियलिटी मैच करती है विथ व्हाट इज रिटन ऑन द ब्रोशर? यस इट डज एक्चुअली. सो हमारा जो एग्जाम हुआ था इट वाज इन 2 phases. नॉट मतलब बेस्ट ऑफ 2 टाइप्स. सो आई गिव एग्जाम इन मे. बट जैन में जिनका हुआ था तो मोस्टली इफ 100 पीपल आर गिविंग एग्जाम्स मोस्टली 60 to 70 विल गेट सेलेक्टेड. एंड उनमें से कुछ को इंटर्नशिप सॉरी आई एम सो सॉरी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी. तो उसमें मोस्टली पीपल आर सिलेक्टेड जैन वाले फेज में. एंड आई गेव मे में तो द कट ऑफ वाज रियली हाई. इन स्कॉलरशिप मिलना वाज नॉट दैट इजी. बट जैन वाला जो देता है इट इज क्वाइट इजी फॉर देम टू स्कोर वेल टू गेट सिलेक्टेड.
फॉर क्योंकि एग्जांपल कंपटीशन कम व्हेन रहता आई है। हैव टू, हाँ जी, एग्जैक्टली कंपटीशन कम रहता है क्योंकि सीट्स अभी सभी खाली है, सब एग्जाम दे रहे हैं, तो मोस्टली सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर बची कुछ ही सीट्स के लिए देयर विल बी अ कंपटीशन नेक्स्ट वाले फेज में। व्हाट एग्जाम एटलीस्ट डू यू मैंने दिया राइट? एलनैट। एंड आप कौन सा देना पड़ता है? बोथ आर एलनैट ओनली, इट्स जस्ट बेस्ट ऑफ टू। ओके। अभी आई गेस पॉलिसी समथिंग हैज चेंज्ड रिसेंटली, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ द रूल्स, बट कुछ चेंज हुआ था मेरे जस्ट आने के 1-2 महीने बाद। हम्म। तो अभी जो लोग देंगे उनके साथ कुछ अलग है, तो फिर यहाँ पर उस टाइम पे जो भी स्कॉलरशिप मिली थी लोगों को, वो मोस्टली जो जैन वाले लोग हैं, क्योंकि द परसेंटाइल वाज 60 to 70, एंड जो अच्छा। मैंने दिया था इट वाज 80 to 90, हम्म 90-95, इट वाज हम्म सो हाई। हम्म। मेक सेंस। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, जब फीस ज्यादा होती है तो पीपल टेंड टू टेक लोन्स फॉर एजुकेशन। सो जनरल में कोई इंसान अगर लोन लेके एजुकेशन के लिए जा रहा है फॉर 5 years ऑफ एजुकेशन या 6 years ऑफ BLLB भी होता है, तो उसके लिए अगर कोई जा रहा है तो क्या इज इट वर्थ इट? क्या वो एक फाइनेंशियल रिस्क की तरह हो सकता है? आई बिलीव इट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन यू, हम्म because I have seen people around me who were my friends, who are still my friends, हम्म। जिनका रहा है कि they are really into studies and they really हाँ। really focused towards their career, हम्म whereas कुछ लोग हैं जो focused आए थे but अब नहीं है। हम्म। तो it depends on you कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। जिंदल आपको हर चीज ऑलमोस्ट प्रोवाइड करता है, करेक्ट। हर चीज आपके पास सब कुछ है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। तो जो ये नहीं करता है वो नहीं करता है, और जो कर लेता है अच्छे से उसके लिए इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। हम्म। ठीक है। तो अब जैसे अब अपनी बोरिंग बातें नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे वैसे का जो भी झंझट होता है वो तो पेरेंट्स फिगर आउट कर लेते हैं। वो बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं उसमें। लेकिन अपन एक बार एक जिंदल बबल के बारे में बात करते हैं। लोग बोलते हैं जिंदल एक लग्जरी लॉ स्कूल बबल है। कैंपस के अंदर हाँ, की लाइफ एक्चुअली इंडिया से डिस्कनेक्टेड लगती है। स्टूडेंट क्राउड का स्टीरियोटाइप होता है रिच किड्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स। तो ये कितना ट्रू है? हाउ ट्रू इज दैट अबाउट जिंदल? तो यस देयर आर वेल्दी रिच पीपल, हाँ ऑब्वियसली क्राउड में आई फील कि हर तरीके का क्राउड है यहाँ पे। हाँ। तो मैं भी जबलपुर से हूँ एंड आई रियली थॉट कि मेरे को मेरे टाइप के लोग इजीली नहीं मिलेंगे, बट आई फाउंड माई टाइप ऑफ पीपल वेरी इजीली। हम्म मेरे रूममेट्स थे, मेरे अराउंड जो मेरे अभी मेरे करंट फ्रेंड्स हैं हम्म वो हैं। बट यस, टाइप ऑफ क्राउड है, देर आर पीपल रिच वेल्दी पीपल जिनके साथ आप शायद एडजस्ट ना कर पाओ, जो शायद आपको, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो आपको शायद डिग्रेडेड फील करा दें, या हम्म आपको बहुत डाउन ग्रेडेड एकदम ही bad, you will feel bad about yourself. There are kind of very mean people, very हम्म। दम अजीब, and there are very nice people obviously जो आपकी बात समझेंगे। तो हाँ, there is हाँ, मतलब sorry, कई सारे लोग बोलते हैं कि कैंपस के अंदर की जो लाइफ है वो एक्चुअल इंडिया से काफी डिस्कनेक्टेड लगती है। तो इज दैट ऑल्सो ट्रू? yeah, personally when I talk about Jindal to my parents or my friends, it just feels, I just tell them कि हाँ ये अलग दुनिया टाइप लगती है मुझे अंदर, because ओके। there is almost everything here. हम्म एक हमारा पूरा, we have a food court, we don't have to go outside to have food, zomato भी नहीं करना पड़ता, हम्म and then we have enough space for studying as well. There are so many libraries, study spaces, there are cafes, हर दूसरे दिन तो फेस्ट होता है यहाँ पे। तो the life is fun, you can really enjoy in Jindal yourself ऐसे friends के साथ, हम्म and obviously पढ़ाई में the studies, the academics, faculty are excellent। हम्म आप you also have compensatory classes, हम्म। तो in general काफी fun life भी है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो ऐसा। नाइस। अब अपन क्लासरूम्स की बात करते हैं तो जिंदल का यूएसपी बोला जाता है इंटरनेशनल फैकल्टी एंड लिबरल एजुकेशन मॉडल। बट ऑनेस्टली क्लासेस इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होती हैं या कभी कभी ओवर हाइप्ड लगती हैं? कि मतलब बेसिक रट्टू वाला सिस्टम होता है जैसे बाकी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, या एक्चुअली इंटेलेक्चुअली यू आर क्वेश्चनड? I would say yes, but there are certain professors, सबके पढ़ाने का तरीका is quite different. डिफरेंट। तो वो भी होता है कि सबका आपको नहीं समझ आएगा and all, but still there are professors, आप उनसे office hours मांग सकते हो and just go with them, discuss things with them, and professors are genuinely very understanding. तो हम्म। आप उनके पास जाके not just about your studies, you can discuss with them, कुछ भी कर सकते हो आप about करेक्ट। I was recently, my friend was writing a research paper, she went to one professor, he helped her with that. So हम्म yes, there are very intellectual, also I would say कि Justice UU Lalit, he is a visiting faculty here, he teaches us one subject. हम्म। Also one ex judge from Hawaii, अच्छा। he is also a visiting faculty. तो हाँ, faculty का exposure बच्चों को काफी मिलता है। तो क्लास पार्टिसिपेशन का कल्चर स्ट्रांग है क्या जिंदल में? मतलब या मोस्टली 4 to 5 स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं एंड लीड करते रहते हैं? 4 to 5 स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं ऐसे।
क्योंकि ऑल्सो आई वुड से वन थिंग, अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं हमारी अटेंडेंस पॉलिसी में, दैट हाँ, नोबडी विल बी डिबार्डेड, अच्छा, एंड इफ यू आर डिबार्डेड यू विल स्टिल राइट द एग्जाम, ओनली आपके जो सीजीपीए है उसमें से 0.33 डिडक्ट हो जाएगा। तो अच्छा, नोबडी गोज टू क्लासेस एज सच, हाँ, एवरीबडी गोज फॉर अटेंडेंस, वो अटेंडेंस का पोर्टल स्टार्ट हो जाता है, सब अटेंडेंस लगाकर आ जाते हैं। हाँ। तो there are only 4 to 5 students in the class, and they're the only people who are actually actively participating. तो जिंदल में एग्जाम्स और असाइनमेंट्स का जो प्रेशर होता है वो एनएलयू लेवल होता है, इंटेंस होता है या मैनेजेबल है? For Nikos, I feel it is manageable. हाँ, कुछ एलएलबी वालों का इट इज द कंपटीशन इज genuinely वेरी ऐसे, क्योंकि वी हैव स्टूडेंट्स, जिनरल हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टियर ड्यू कॉलेजेस, और वहां से आते हैं फॉर एलएलबी, तो कंपटीशन इज जेन्युइन, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो पीपल डू स्टडी उसके लिए। बट अभी हमारा आई मीन सेकंड ईयर बहुत ही चिल फन है, एक 2 दिन 3 दिन पहले ही पढ़ो, तो वी जस्ट स्टडी फॉर इट। ऑल्सो वी डू गिव एग्जाम्स नाउ, मर्सर मेडल करके एक है उस पे ऑनलाइन, तो अच्छा, वी डोंट हैव पेन पेपर एग्जाम नाउ, तो उसके अच्छा, कारण भी इट इज वेरी चिल नाउ। अच्छा, अच्छा, नाइस। तो अब इंटर्नशिप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी तो बात हो चुकी है। इंटर्नशिप्स आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉ स्टूडेंट। इवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन हु इज डूइंग लॉ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कॉलेज, और फ्रॉम अ वेरी बिग सिटी, वेरी बिग कॉलेज जस्ट लाइक यू। तो इंटर्नशिप के बारे में बात की जाए तो बहुत एस्पिरेंट्स को लगता है जिंदल का ब्रांड इज इक्वल टू इजी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स। रियलिटी में कितना एफर्ट लगता है फर्स्ट गुड इंटर्नशिप लेने के लिए? सो इंटर्नशिप्स आर प्रोवाइडेड बाय, आपको जनरल हेल्प करता है विद ओसीएस, ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज। तो देयर इज इंटर्नशिप मैपिंग, सुपर सेट होता है, फॉर्म आता है, यू कैन फिल दैट फॉर्म, आपके पास हम्म, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बट यस, उतना मैंने पर्सनली आई नेवर अप्लाइड उसके लिए, हम्म, एंड मैंने अपने पर्सनली जाकर ही इंटर्नशिप करी है। एंड फॉर पीपल दे काउंट इंटर्नशिप्स उनकी भी जो बाहर से करते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो जैसे पर्सनल, जैसे किसी का फर्म है तो दे विल काउंट उसकी फर्म में जो उसकी खुद की इंटर्नशिप है, दे हम्म, कैन काउंट ऑन दैट एज वेल। तो ऐसा होता है, ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज देता है, हम्म, जनरल हेल्प करता है आपको, बट मोस्टली मैंने देखा है कि पीपल डू उनके पर्सनल उससे एक अच्छा, हेल्प हाँ, से। हाँ, मोस्टली सेकंड जेन लॉयर्स या जो भी। लेकिन जिंदल की ब्रांड आइडेंटिटी के बेसिस पे इंटर्नशिप्स इजीली मिलती हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली आपकी सीवी में अगर ये रहता है तो यू डू गेट इंटर्नशिप्स अच्छे से, इजीली? बट ऑब्वियसली हाँ, आपका सीवी भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, इतना ऑलराइट, भी वो नहीं होता। ऑलराइट। जेजीएलएस स्टूडेंट्स जनरली दिल्ली मुंबई फर्म्स टारगेट करते हैं या इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी कॉमन है? So international internships, इसमें we have one thing in general that they provide us with semester exchange हम्म, and summer exchange programs. So you हम्म, get credits for it. It's like कि if I apply for a summer exchange program, we have 2 months की vacation. हम्म, For example, now we will have June and July का vacation. So हम्म, they will provide us with Oxford की या और काफी सारी universities की. तो हम्म, I will apply for it. There will be one interview round. वो पे हमें select करेंगे. Then we will go there and उसके लिए कुछ credits होते हैं. अच्छा, And then वो काफी helpful होता है. Like उसके लिए काफी exposure होता है. 20 days या for a month you will stay there. हम्म, Courses हैं, आप you'll apply, you'll learn. करेक्ट, वो होता है. And there is semester exchange as well. तो स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली स्टडी वेल, उनको ही मतलब जिनका अच्छा खासा सीजीपीए है, दे विल गेट ऑफर जनरल से, नॉट एवरीबॉडी गेट्स दिस ऑफर सेमेस्टर एक्सचेंज का। तो फॉर 4 to 5 or 6 months दे विल गेट यू देयर उधर पे अच्छी यूनिवर्सिटीज में। तो आप कंप्लीटली 5 मंथ्स का जो आपका इधर का सेमेस्टर है, यू विल डू इट देयर। तो हाँ, बट एक लूपहोल इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनोलॉजी करके, बीए क्रिमिनोलॉजी, देयर इज दिस कोर्स, हम्म, उसमें दे आर नॉट गेटिंग क्रेडिट्स फॉर इट। So अच्छा, I feel this is wrong because they have to pay 7 to 10 lakhs extra for it, ओ, and then they will not get credits. ओ, यहाँ पे जो उनका सेमेस्टर जाएगा, उसके क्रेडिट्स भी उनको नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो वहाँ का कर रहे हैं, यहाँ पे उनका मिस हो रहा है। तो हम्म, व्हेन दे विल कम बैक, दे हैव टू स्टडी दैट जो करंट सेमेस्टर उनका कितना चल बच रहा गया? होगा वो हाँ, भी, हाँ, प्लस ये वाला जो अभी है, जो छूट गया इनका। करेक्ट, तो आई फील देयर इज नो पॉइंट गोइंग देयर कि आपको वहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, यू पेइंग एक्स्ट्रा एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, आई गेस 15-20 lakhs, 7 to 10 lakhs गिविंग एक्स्ट्रा। आई फील इट इज टू तो एक्सपेंसिव मच, जब आपके लिए एंड फिर वहां तो ये जाके भी तो किसी की थोड़ी बहुत तो वो होगी, खर्चा होगा, कुछ तो पैसे लगेंगे कहीं ना एग्जैक्टली कहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ तो होंगे ही, नॉर्मल सी बात है। वही। ऑलराइट, हाँ, दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग एट फर्स्ट, बट व्हेन द मनी गेम कम्स इन, वो एकदम से थोड़ा सा इंटरेस्ट का ग्राफ ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरता है ना? ट्रू।
अब हाँ। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर कोई इंसान इतनी ज्यादा फीस दे रहा है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा एक बेसिक प्लेसमेंट मिले, जिससे वो अगर लोन लिया है तो वो पे ऑफ कर पाए, या पेरेंट्स ने हम्म, ही सपोर्ट किया है बच्चे को तो पेरेंट्स को भी पे ऑफ कर पाए, कभी ना कभी यू हैव टू हम्म, गिव बैक टू द पेरेंट्स ऑल्सो, करेक्ट? हम्म, तो उसके हम्म, हिसाब से हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। देखो, प्लेसमेंट रिपोर्ट जब मैंने देखी थी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की, तो वो तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, एंड मैं उसके बारे में काफी बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू मस्ट गो टू जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। बट एवरेज स्टूडेंट के लिए रियलिस्टिक आउटकम क्या होता है? आई एम नॉट सेइंग टॉपर्स या आई एम नॉट सेइंग फेलियर्स, मैं बोल रही हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या रियलिस्टिक आउटकम होता है, मतलब कितनी क्या प्लेसमेंट लगती है, कैसे प्लेसमेंट लगती है? ओके, सो आई विल टेल यू जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम्म। जो मैंने मेरे सीनियर से बात करी थी, ऑल्सो एक अकेडमिक मतलब एक फैकल्टी ने जो मुझे बताया हम्म। basically. So, जिन सर से I had a conversation about this, about placements. He said that everybody gets a chance to sit in interviews, and you should have a good CV, good skills. And then उसके बाद it is your responsibility. हमारी responsibility है till interviews and all. We make you sit there. हम्म। But whereas when I had a conversation with a senior, हम्म। जो उनका experience था, he said that he only 7 to 8 students got placed. अच्छा। मतलब हाँ वो टॉप टियर था बट ओनली 7 to 8। तो वो सुन के मुझे लगा कि यार फिर तो ये क्या ही वो है। एंड ऑल्सो फॉर प्लेसमेंट्स जिंदल काउंट्स जो पर्सनल फर्म्स खुद की फर्म्स में हम्म। जाकर जिनकी प्लेसमेंट लगती है। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम डैड दे हैव अ लॉ फर्म, तो मैं हम्म। अपनी ही लॉ फर्म में जाके इफ आई गेट प्लेस देयर दे काउंट दैट एज वेल। तो जो हाँ। रिपोर्ट्स में आता है तो वो हाँ। पर्सनली, हाँ जी, तो वो भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप बता तो रहे हो जिंदल नोज की प्लेस हो गया, तो वो पर्सनली जो सबका ऐसा खुद का भी होता है ना, फर्म्स में हो गया या कहीं किसी के हाँ, थ्रू हो खुद गया से जॉब भी लग कर गई। लिया, हाँ। तो हाँ तो वो उसको दे भी काउंट, ओ माय हाँ दे गॉड, काउंट, या दैट्स सैड तो एक्चुअली। इसलिए एग्जैक्टली तो अभी यू सेड यू वर वेरी इम्प्रेस्ड, वी वर इम्प्रेस्ड टू, बट हाँ दे, अब वो यही कहते हैं कि हम इंटरव्यूज तक ले जाएंगे, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मेक अ गुड सीवी, इंटरव्यू तक हम बैठोगे उसके बाद तुम करना, तुम्हारे को वो करना है। बट आई फील आप वो भी तो काउंट कर रहे हो एंड देन पर्सनली जा रहे हो, तो हाँ थोड़ा सा मुझे वो लगता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज समथिंग एक्चुअली स्टूडेंट्स वुड वांट टू नो, करेक्ट? मुझे तो इसको यस। मतलब शॉर्ट में भी कट करके डालना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो जैसे कॉर्पोरेट की तो ये बात होगी, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हो सकती है। सो जिंदल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या वो लिटिगेशन चूज करते हैं या मोस्टली कॉर्पोरेट ट्रैक वाले ही होते हैं? Personally, ma'am, about this, I have no such experience, but mostly they are in corporate, जितना मैंने सुना हम्म। है। एंड about तुम्हारे बैच का corporation, कैसा है? मेरे बैच का मोस्टली बहुत ही ज्यादा डाइसी है बिकॉज सब अपने में जाना चाहते हैं जो भी उनका खुद का है। हम्म। एंड मोस्टली इन कॉर्पोरेट या फिर इंटरनेशनल एमएनसीज में वगैरह कॉर्पोरेट हाँ। ही जाएंगे मोस्टली, हम्म। बिकॉज लिटिगेशन ओनली बस वही क्राउड करता है जिनका पहले से था। नोबडी वांट्स टू, यू नो, देयर आर 2 to 3 पीपल इन माय बैच जो खुद से लिटिगेशन शायद स्टार्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज नोबडी वांट्स इतना हार्ड वर्क अभी कि वो इतने साल तक मेहनत करो एंड देन यू गेट नथिंग आउट ऑफ इट, तो इसलिए। अभी तक अपनी जो भी बात हुई है उसका जो मेरे पास एक इन्फरेंस निकल रहा है, दैट इज कि ऐसे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है जिंदल का टैग होना, क्योंकि द प्लेसमेंट्स आर ऑल राइट, एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो होता है उसमें एक्स्ट्रा आप ही के पैसे लगते हैं, एक्सेट्रा। तो हाँ एक्स्ट्रा लगता व्हाट इज दैट वन एडवांटेज, मतलब कोई भी एडवांटेज जो तुम्हें लगता है जो हिडन है, जो शायद दिखता नहीं है लोगों को सामने से, बट एक्चुअली एक एडवांटेज होता है? आई विल से कि हाँ, जो मैंने सेमेस्टर एक्सचेंज और समर एक्सचेंज का जो मैंने आपको पॉइंट दिया था, इट इज काइंड ऑफ somebody will not want कि हर सेमेस्टर में आई विल गिव 4 to 5 lakhs फॉर इट या 7 to 8 lakhs हम्म। बस 20 days के लिए। बट यस, यू कैन वंस एटलीस्ट आपकी डिग्री में, ट्वाइस इन योर डिग्री यू कैन, and having this kind of exposure I feel Jindal provides you with exposure also। sports मैं प्रोज की अगर बात करूँ तो काफी इसमें तो मैं नहीं बोलूंगी, जिंदल के पास अच्छी फैकल्टी है, काफी एक्सपोजर है अगर आप करना चाहो। ऑल्सो स्पोर्ट्स, हर एक देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स एंड प्लस दे टेक यू टू सो मेनी ऐसे बाहर के वो, प्लस देर आर ट्रेनर्स हम्म। आपके उसके लिए, तो वो काफी अच्छा है। ऑल्सो दिस फन एनवायरनमेंट जिंदल में, यू कैन हैव फन ऑलमोस्ट एवरी डे, हर वीक कोई ना कोई फेस्ट होता है। हम्म। तो हाँ, काफी दे So हैव coming कॉम्पिटिटिव to the क्लासेस। सो कमिंग टू द फन एलिमेंट, एक्चुअली पहले हम को करिकुलर्स की बात करते हैं, फिर हम फेस्ट्स की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले यू टेल मी कि जिंदल में
फॉर एग्जाम्पल यू टोल्ड मी कि फेस्ट होते हैं, तो जिंदल में मूड कोर्ट्स, डिबेट्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर जिससे एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? होते हैं काफी। फॉर एग्जांपल देयर इज बीए लीगल स्टडीज जो कोर्स है, हम्म उसमें ऑब्वियसली इट इज, ये जिंदल वालों ने स्टार्ट किया है। पर्सनली आई फील कि वो उनकी, बिकॉज देयर इज नो सच कोर्स इंडिया में, यू डोंट हियर बीए लीगल स्टडीज कर रही हूँ। हम्म तो दे स्टार्टेड दिस कोर्स एंड पीपल डू बिलीव के तो अर्निंग के लिए, साइड अर्निंग के लिए दे स्टार्टेड दिस कोर्स, बिकॉज इसमें थोड़े बहुत जैसे टॉर्च पढ़ा दिया, हम्म एंड देन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स पढ़ा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ा दिया, हाँ, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो लॉ सब्जेक्ट्स उतने हैं बट बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। देन अच्छा, इसके बाद यू विल हैव टू डू एलएलबी, हाँ 3 ईयर एलएलबी। तो हाँ अब एलएलबी में यू विल हैव मूड कोर्ट्स, हाँ। बीएलएलबी में यू डू हैव मूड कोर्ट्स। तो एमयूएन हो रहे हैं, मूड कोर्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो तो जैसे तुमने मुझे बताया कि हर वीक ही फेस्ट होता है, तो व्हाट आर द अपकमिंग फेस्ट एंड मतलब कितनी मजा आती है, व्हाट ऑल इज अलाउड, हाउ इज द स्टूडेंट कल्चर देयर, थोड़ा सा रहा है। शेड लाइट ऑन दैट। तो बाय ऑलमोस्ट एवरी वीक का आई मीन कि काफी सारे स्कूल्स हैं, जैसे जेजीएलएस, जेजीबीएस, देयर आर हाँ 11 स्कूल्स आई गेस। हाँ। तो उन सबके पर्सनल फेस्ट भी होते हैं। अच्छा। तो अब उनमें भी बट वैसे वी हैव टू मेजर इवेंट्स फेस्ट, बिस्वा मिल एंड मैग्नस। मैग्नस अभी करंटली उसका आज लास्ट डे है, तो अभी चल रहा है। तो अभी रात को वी विल हैव अ कॉन्सर्ट, कोई डीजे आएगा वगैरह। अच्छा। एंड उसके इन सभी इवेंट्स के वी हैव प्री इवेंट्स टू हाइप अप ये जो मेन इवेंट है उनके लिए। हाँ तो हाँ। वी हैव स्टूडेंट रन स्टॉल्स आल्सो। ये सभी जो फेस्ट होते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स ही हैंडल करते हैं, देयर इज नो इंटरफियरेंस फ्रॉम जिंदल। तो एडमिनिस्ट्रेशन। बस उनको बजट में करता है। यस। अच्छा। Also, we have so many societies. For decoration, we have Deco. For security, we have security. For QRT, there's a quick response team, and all of these are student run committees. तो जिंदल में जो ये फेस्ट होते हैं एंड इतने सारी पार्टीज होती हैं एंड ये जो स्टूडेंट्स मस्ती करते हैं, इन सब के बीच में व्हाट अबाउट सेफ्टी फॉर गर्ल्स? Um, yes, there were. I'll tell you, there were incidents months back. मतलब last November, October में, before our semester break, we had incidents कि जो भी girls बाहर, जैसे we have two cafes जहाँ पे mostly जिंदल के students जाते हैं, डिजॉयर एंड ये वहाँ पे तो रोड क्रॉस करते हैं जिस जिंदल से, तो people do feel, girls especially, my personal experience as well, I felt really unsafe 8-9 बजे, because proper सोनीपत हरियाणा के ऐसे there were people, boys, loud music, and then they are drunk and वो आपको चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जिंदल के people they started, जिंदल के 4 किलोमीटर्स तक you can report anything to जिंदल का एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस, तो they will help you out with it। तो हमारे यहाँ हर थर्सडे नाइट वी हैव अ पार्टी फॉर जिंदल स्टूडेंट्स। तो वी हैव आसपास के जितने भी क्लब्स, दे आर ऑक्यूपाइड विद जिंदल के स्टूडेंट्स ओनली। ऑल्सो वी हैव 2-3 कैफेज यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं, तो रात में 8 या 9 पे ऑलमोस्ट वी, आई पर्सनली यूज्ड टू फील वेरी अनसेफ। एंड सभी की कंसर्न ये आ रही थी, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, देर आर, क्योंकि लड़के पास करते थे, दे वो ड्रंक गाड़ी से पीछा करते थे एंड ऑल, तो ऑब्वियसली आपको अनसेफ फील होगा। तो girls reported to जिंदल की authorities, and then they made sure कि 4 किलोमीटर्स वाले premises तक जिंदल की सिक्योरिटी रहेगी। अभी when we go outside 4 4 बजे या 4 to 5 PM या रात तक भी 10 11 बजे तक there is जिंदल की सिक्योरिटी आउटसाइड, कार्स खड़ी रहती है and all, एंड अंदर भी there is enough security, every place, every corner has cameras। तो पहले वी हैड इंसिडेंसेस, ऑब्वियसली जब मैं आई तब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका था, बट व्हेन आई हियर फ्रॉम माय सीनियर्स, दे डू से कि जब कैमरास नहीं थे तब बहुत सारे न्यूज़ेस सुनने को मिलती थी। बट नाउ देयर आर मार्शल्स एवरीवेयर, सिक्योरिटी गार्ड्स एवरीवेयर, एवरी प्लेस यू गो, एवरी कॉर्नर हैज अ कैमरा, तो यू फील वेरी सेफ कि हाँ, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, देयर सेफ्टी, यू विल फील सेफ। दैट्स रियली नाइस। अब मुझे तुम अपना ना पूरा एक दिन समझाओ कि हाउ डज इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट एंड, मे बी ऑन अ फन डे, मे बी ऑन अ थर्सडे, लाइक यू टोल्ड मी कि थर्सडे को पार्टीज होती हैं तो। I don't go to Thursday nights as such, but okay. So when I do go, so I wake up and then I go to my classes. I have, if I have 9 a.m. तो उसमें तो I will go to 9 a.m. वहाँ पे अटेंडेंस लगाकर थोड़ी देर क्लास अटेंड करके या वो खत्म हुई, then I will come back। फिर I will have lunch, I will take shower, then दूसरी क्लास का टाइम जगह तो मैं उसके लिए जाऊंगी, and then उसके बाद आऊंगी तो I will hang out with my friends। हम फूड कोर्ट चले जाएंगे, हम कहीं बैठ जाएंगे, वी हैव अ फ्लैग पोल करके एरिया, तो देयर इज वेरी ग्रीनरी और घास वास है, तो वी जस्ट लाई डाउन देयर, हम लेटते हैं, बैठ के बातें करते हैं वहाँ पे, या रूम पे बैठते हैं एक दूसरे के, दिन वी हैव चिल फन एंड ऑल।
उसके बाद इफ यू हैव टू प्ले एनी स्पोर्ट, आई प्ले बैडमिंटन, तो मैं कभी कभी बैडमिंटन अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉट प्रोफेशनली बट ऐसे फन, उसमें हाँ वी हाँ गो एंड प्ले। हाँ, हम्म, तो वैसे चले जाते हैं। देन थर्सडे नाइट को स्पेशली आपको हर जगह मतलब बहुत ही क्राउड एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा बाहर गेट की तरफ। हाँ एंड देन वी हैव ब्रेथ एनालाइजर्स, तो 12 बजे तो 11:50 पे भी आपको बहुत क्राउड दिखेगी, तो अंदर आते हुए सबको, बिकॉज ब्रेथ एनालाइजर हो जाएगा तो आप पे शो कॉज लग जाता है। तो ओके दैट इज वी इन योर एंटायर डिग्री यू गेट 3 वार्निंग्स, हम्म, एंड 3 कंप्लीट हो जाती है तो आप सस्पेंड हो जाते हो। अच्छा तो बेसिकली, गुड हाँ, तो शो कॉज बेसिकली इज कि अगर आपके रूम पे कुछ सब, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस मिल गया, सिगरेट्स मिल गया, कुछ और जो मिलता रहता है जिंदगी में, तो वो मिल गया, एंड देन लाइटर भी इनफैक्ट मिल गया, तो हाँ उस पर शो कॉज लग जाता है। ब्रेथ एनालाइजर हो जाता है, तो अगर 12 बजे आपका हुआ तो उसमें अगर रेड हो गया, कुछ परसेंटेज आपका अल्कोहल से दिखा दिया, तो आप पे शो कॉज लग जाएगा। आपकी लड़ाई हो गई है तो आप पे शो कॉज लग जाएगा। तो हाँ। यू हैव टू बी डिसेंटली बिहेव्ड इधर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट की क्लैट रैंक जो है वो इतनी आई है कि उसको एक टीयर 2 एनएलयू मिल रहा है, जैसे आरजीएनयूएल, आरएमएनएलयू, फिर एचएनएलयू या कुछ भी एक अच्छा एनएलआईयू, फॉर एग्जाम्पल भोपाल, एनएलआईयू भोपाल। तो अगर किसी को ये मिल रहे हैं तो क्या उनको जिंदल को ऊपर प्लेस करना चाहिए? हाँ, आई फील कि हाँ, टीयर 2 अगर आपको मिल रहा है तो जिंदल इज वे बेटर देन जितना मैंने सुना है अबाउट टीयर हम्म 2 हम्म। एनालिटिक्स। लेकिन प्लेसमेंट में तो वो चीज नहीं दिखती। हाँ, प्लेसमेंट्स में वो अब जो भी मैंने आपको बताया, इट इज समथिंग दैट आई हैव हर्ड, हम्म, नॉट दैट कि मैंने किसी का जेन्युइनली देखा है वो। देखा है, तो करेक्ट। जो मैंने सेवन, तो मेरे को उतना ही पता है जितना शायद मुझे बताया गया है, या जो भी है, क्योंकि ये जो काउंट करने वाली की पर्सनल खुद की फर्म्स में जाकर जो भी प्लेसमेंट्स लगती हम्म है, वो काउंट ये मुझे किसी सीनियर ने बताई थी। तो हम्म। मैंने उनका भी आपको एक्सपीरियंस बताया, और मैंने आपको एक सर का भी बताया कि इंटरव्यूज तक ऑलमोस्ट सब बैठते ही हैं। करेक्ट। तो तो एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कौन से टाइप के स्टूडेंट्स जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में थ्राइव करते हैं और कम स्ट्रगल करते हैं? whoever is mentally strong here, हम्म एकदम दिमाग पर्सनली कुछ भी ना लेना, वो हम्म जेन्युइनली दे थ्राइव, हम्म दे जेन्युइनली ग्रो हम्म इधर पे। तो हम्म क्योंकि बहुत, देर आर सो मेनी पीपल, आई फील नॉट जस्ट इन जिंदल, देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेज में होता है कि देर आर सो मेनी पीपल जो आपको और नीचे खींचना चाहेंगे। हम्म बट हाँ, ऑल्सो अबाउट रूममेट्स, जैसे मेरा ट्रिपल शेयरिंग है, तो देर आर सो मेनी पीपल जिनने अपना पहले ही 10 दिन में रूम चेंज किया है, सेमेस्टर वाइज रूम चेंज किया है, तो उनको उसमें भी बहुत इशू होता है। तो वहां पे आधे लोग का एकदम हो जाता है कि कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, ये नहीं करना है, लोगों से बात नहीं करनी, इंसान वहीं अकेले हो जाता है। सीन 2 to 3 पीपल जो वहीं पे अकेले हो जाते हैं पहले 10-15 डेज में, एकदम अपने आप को, एंड नहीं कुछ है आइसोलेट ऐसे हो कि एग्जैक्टली आइसोलेट हो जाते हैं। एंड बाकी कुछ है कि नहीं, जाने दो, एक चीज हुई है, बाकी ठीक हो जाएगा। जाए। बिकॉज हाँ, जिंदल में यू कैन फील वेरी आइसोलेटेड, आपको अपने टाइप के लोग मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इवेंचुअली जब आपको मिल जाते हैं, यू आर वेरी हैप्पी। आपका फिर जिंदल का लाइफ, आई फील इट इज सॉर्टेड अंटिल वो लोग अच्छे हैं। हम्म। तो फ्रेंड्स के साथ थ्राइव करना, कम्युनिटी बिल्डिंग करना, अच्छे से नेटवर्किंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जिंदल। वेरी वेरी, हाँ, चलो ठीक जस्ट कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, सॉरी, हाँ, है। यू कैनॉट स्लग, है ना? एग्जैक्टली, हम्म। हाँ। Chalo, nice. Nice talking to you, Morbi. Honestly, this was very, very interesting. Also, I think this video is going to be very, very interesting for people क्योंकि जो तुमने बताया है, there is so much controversy and there is so much reality. Mostly what people do is whenever they go to college और वो college के बाद कहीं पे भी podcast देते हैं तो बहुत डर डर के ऐसी ही बातें बोलते हैं जिसमें वो फंस ना जाए, कुछ गलत ना बोलते हैं, etc. But you were very raw and real and I loved that and thank you for that. And I hope people actually take a decision based on this podcast of taking admission in Jindal in the first place. And if they have any concerns or any questions, you can always comment and I'll ask Morvi if I need to and she'll answer and Sure. we'll help you out.